नमस्कार, मैं श्रेयस। सकाल प्रेजेंट्स सुहाना स्वास्थ्यम 2025 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज फिर एक बार हमारे साथ में होने वाले हैं एक बहुत ही कमाल के व्यक्तित्व। चलिए उनसे रूबरू होते हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू स्वास्थ्यम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाय, आई एम रेवंत, ऑल्सो नोन एज फूड फार्मर। मैं वीडियोस बनाता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्थ के बारे में। वो जो पैकेज फूड खा रहे हैं वो कितना नुकसानदायक है, यही मैं वीडियोस बनाता हूँ, अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे बात करने के लिए ये टॉपिक के बारे में। सो वेलकम टू स्वास्थ्यम। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, मतलब दोनों भी, एक तो रेवंत भी काफी कमाल का नाम है और फूड फार्मर, ये क्या कंसेप्ट है, इसके बारे में शुरुआत में जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, तो फार्मर जो है उसका स्पेलिंग PHARMER। तो बहुत लोग बोलते हैं तो आपका नाम का स्पेलिंग गलत है। तो द फार्मर जो आ रहा है वो फार्मेसी से आ रहा है, एंड फार्मेसी मतलब मेडिसिन जी। नेम इज फूड फार्मर। तो बेसिकली फूड इज मेडिसिन एंड आई बिलीव कि इफ वी ईट फूड मेड बाय फार्मर्स will reduce our dependency on pharma। क्या बात है, आउटस्टैंडिंग। तो जैसे ही आया फार्मर और फार्मा को जोड़ के फूड फार्मर। सुपर। तो जैसे आपने कहा कि फूड इटसेल्फ इज अ मेडिसिन टू एवरीवन। अगर हम सही ढंग से खाते हैं तो हमको फार्मेसी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन आजकल जो ज़माना चल रहा है और जैसा कि आप जिस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाते हैं कि जो ब्रांड्स हैं वो हमें फूल बनाते जा रहे हैं, हमें मूर्ख बनाए जा रहे हैं, हमको दिखाते कुछ हैं, वो होता कुछ है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ और आते हैं, और जिसके लिए वो बनाया जा रहा है वो पूरी पीढ़ी शायद अफेक्ट हो रही है। तो इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, हाउ डू दे फूल अस? हाँ, अनफॉर्चुनेटली सारे ब्रांड्स सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया को कॉन्शियस कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी है माइंडलेस कैपिटलिज्म। तो वो बहुत सिंपल चीज़ करते हैं, वो एक सर्वे करते हैं एंड जो भी लोगों को सुनना अच्छा लगता है वो डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 50-60 के प्लस हो तो वो अपने पैकेज फूड में लिखेंगे आयुर्वेदा। अगर वो आप 20-30s में हो तो लिखेंगे प्रोटीन। अगर आप 8-10 साल 15 साल के हो तो लिखेंगे आपका हाइट बढ़ा देंगे। अच्छा। तो इट इज़ वेरी क्लेवर कि जो आपका जो एज है, आप जो सोचते हो उसके बेसिस पे वो लिख देंगे, चाहे उसमें हो ना हो। तो आप देखेंगे बहुत सारे लीडिंग बिस्किट कंपनीज वहाँ सामने में लिखेंगे कैशू बिस्किट, लेकिन उसमें है 1% कैशू, 70% मैदा। ऐसी कर करके आप देखोगे बहुत सारे नूडल्स ब्रांड्स, आटा नूडल्स, ये वो सब, लेकिन जो बोल रहे हैं वो होता नहीं है। एग्जैक्टली। ब्राउन ब्रेड में ब्राउन कलर है, सफेद ब्रेड है उसमें ब्राउन रंग में ला दिया है। सो ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हें पता है कि लोग अनफॉर्चुनेटली लेबल नहीं पढ़ते, तो इसीलिए वो बस मार्केटिंग के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा, मतलब वो एक्चुअली में ब्राउन रंग है। हाँ, एग्जैक्टली। सर, लेकिन यही तो हमें जानना है कि अगर वो फूड हेल्दी नहीं है बच्चों के लिए स्पेशली, ठीक है, जो पीढ़ी अभी आगे बढ़ चुकी है उसके बारे में बात ठीक है बाद में हो सकती है, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली है, जो देश का भविष्य है, उनका हेल्दी रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, व्हाट आर द हेल्दी हैबिट्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? तो यंगर लोग जो हैं, जो या तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं या यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सबसे पहले बोलूँगा हेल्थ लिटरेट बनो। सब लोग इंडिया में एजुकेशन को बहुत प्रभावित मिलता है। लोग कोडिंग सीखते हैं, लोग मतलब कंप्यूटर सीखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग हेल्थ के बारे में नहीं सीखते। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे ही हम कोडिंग सीखते हैं वैसे ही हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू डी कोड अ फूड लेबल, एंड ताकि हम समझ पाए कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं। तो आई विल टेल एवरी यंगस्टर कि आप हेल्थ के बारे में पढ़ो। आप मेरा भी कोशिश है कि अगले 5 साल में जैसे मैथमेटिक्स होता है, जैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री होता है, वैसे ही हेल्थ को स्कूल सिलेबस में लाना। दैट इज़ माय पर्सनल गोल। बट बहुत सिंपल चीज़ मैं बोलूँगा कि आप प्लीज़ हेल्थ के बारे में सीखो। अनफॉर्चुनेटली आप बड़े से बड़े कॉलेज में भी जाएंगे, IIT, IIM, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत स्मार्ट लोग हैं, लेकिन हेल्थ के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मैं वही बोलूँगा, आप सीखो कि कैलोरी क्या होता है, आप सीखो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, फूड कलर्स क्या होता है, बस ये सब सीखो। अच्छा
सर आप जो काम कर रहे हैं वो उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, मैं तो ज़रूर कहूँगा, क्योंकि इतना प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, बिजनेसमैन है अपने यहाँ पे, एज यू राइटली सेड कि कैपिटलिज्म की तरफ अगर दुनिया बढ़ रही है तो जिसमें सारी बातें आ गई, हम उसमें डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन द काइंड ऑफ प्रेशर्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, और आप जो फेस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके बारे में भी पढ़ी हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ हेल्दी, नॉट ओनली फिजिकली, mentally and spiritually also, how do you keep your स्वास्थ्य? अपने आप को स्वास्थ्य में रखने उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं पूरे टाइम लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, मैं स्कूल्स में बात कर रहा हूँ, तो खुद के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो मैं 140 करोड़ लोग को हेल्दी बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर खुद ही हेल्दी नहीं हो तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं खुद कोशिश करता हूँ वॉक्स पे जाने का, 3 से 4 बार हफ्ता में जिम जाता हूँ, मेंटल हेल्थ के लिए भी वॉक्स, म्यूज़िक सुनता हूँ, यही सब करता हूँ। बट बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं भी खुद सीख रहा हूँ, मैं बिगनिंग का 2-3 साल में मैं था कि नहीं बस लोगों को हेल्प करना है, मुझे को खुद का से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं डिसाइड किया हूँ कि मैं हर दिन 1 घंटा निकालता हूँ कि थोड़ा डी स्ट्रेस होने के लिए। या जिम जाना, ये सब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुद का भी प्रायोरिटी करना। जैसे हम सुनते हैं ना कि एयर होस्टेस हमेशा फ्लाइट में बोलती है कि अगर आपको अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क देने के पहले आप खुद ऑक्सीजन मास्क पहनो, तो वो मैं नहीं कर रहा था। अच्छा, तो अब मैं कि खुद भी ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वही है कि खुद को अगर आप पहले हेल्दी रखेंगे तो ही आप दुनिया की मदद कर पाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो यही एक हमारा उद्देश्य है, हमारा मोटो है कि सकार प्रेजेंट्स जो हम सुहाना स्वास्थ्यम कर रहे हैं, ये एक ऐसी एक हमारा प्रयास है कि जहाँ पर हम लोग आप जैसे लोगों को दुनिया के सामने लाने की एक और बार कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को ये अवेयरनेस मिले कि नॉट ओनली हेल्थ मीन्स नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड स्पिरिचुअल एज वेल। सो हैविंग यू हियर, आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट इज योर सुहाना मोमेंट, यू नो, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सुहाना स्वास्थ्यम? No, it's just very like very blessed to be here. Abhi I'm just going to begin talking. So the Suhana moment is just being with everyone, and इतने सारे लोग अभी सुनने वाले हैं। अगर उसमें से लोग एक कोई भी हैबिट ले लें बस, मतलब कि आई विल टॉक अबाउट many लाइफ लेसन्स इन द फूड, कुछ भी एक लेसन याद रख लें कि 5 साल बाद भी उन्हें एक कुछ याद हो, बस उतना ही मुझे चाहिए। as long as वो हो जाए, आई एम श्योर दिस इवेंट विल बी वेरी सुहाना। क्या बात है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरी तरफ से, कोई चीट फूड है आपका? तो बहुत लोग को लगता है कि मैं क्योंकि फूड फार्मर हूँ, मैं पैकेज फूड के खिलाफ बात करता हूँ, तो मैं बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाता। ऐसा बात नहीं है। मैं भी सब लोग की तरह कभी कभी खाता हूँ। Purely in packaged food, purely taste wise, Maggi, I like the taste. Of course, I cannot lie about it. Of course, I try to limit it. I don't have it very often. But I have never said कि ये मत खाओ, वो मत खाओ. Purely taste wise, obviously everyone is a human. Yeah. So we eat to live, but we also live to eat. So it's once in a while, it's fine. क्या बात है। तो लिमिट में रहेगा तो सही रहेगा। exactly. तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप सोसाइटी को, एंड स्पेशली टू मॉम्स, क्योंकि हमारे इंडियन मॉम्स तो आप जानते ही हैं, मतलब इतना भूख हो तो इतना दे देती हैं और वो खाना भी पड़ता है, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैं इंडियन मॉम्स को बोलूँगा कि आप भी हेल्थ लिटरेट बनो, क्योंकि अगर आप हेल्थ लिटरेट बनोगे तो आप पूरे फैमिली का हेल्थ पे ध्यान दे पाओगे। ऑब्वियसली पहले तो सबसे पहले खुद का हेल्थ पे ध्यान दो। बहुत सारे मॉम्स अपने बच्चे का हेल्थ के लिए फोकस करते हैं, लेकिन खुद का हेल्थ इग्नोर करते हैं। तो सबसे पहले खुद का हेल्थ पे ध्यान दो, एंड फिर अपने बच्चे लोग को भी हेल्दी क्या होता है वो सिखाओ। एंड मैं साथ में डैड्स को भी बोलूँगा कि फूड में का हिस्सा बनो। ऐसा नहीं कि खाली मॉम्स ही करें और डैड कुछ नहीं करें। वहाँ पे इक्वल बैलेंस होना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।